हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है आप PT1 की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम PM श्री केंद्रीय विद्यालय के क्लास 4 के जो PT1 है और सब्जेक्ट रहेगा हमारा मैथमेटिक्स, उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर है ये हमारी जो न्यू टेक्स्ट बुक है, न्यू टेक्स्ट बुक मैथ्स की, उस पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं पेपर को कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तो पहले आपको यहाँ नाम लिखना है अपना, सेक्शन, फिर आपको रोल नंबर, डेट, ये सब लिखना है। और ये कॉम्पिटेंसी दी गई है, किस हिसाब से पेपर है। 10 मार्क्स के नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, एबिलिटी टू कंप्यूट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन टोटल मार्क्स 30 होंगे। और 10 मार्क्स का आपका ओरल टेस्ट भी होगा जो कि आपका सब्जेक्ट टीचर लेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है यहाँ पर कि फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। 1 आवर इज इक्वल टू मिनट्स बताने हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो होते हैं 60 मिनट्स। 1 ईयर में डेज कितने होते हैं, 365 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द पैटर्न। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ 50 दिया गया है, 50 से अब 100 गए तो मतलब 50 प्लस किया गया है। फिर 100 से 150 हो गया है तो फिर प्लस 50 है। फिर 150 से 200 हुए हैं, यहाँ भी प्लस 50 है। तो ऐसे ही हमने बढ़ाते जाना है। 200 में हम 50 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 250। फिर इसमें 50 ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 300। सेकंड क्या लिखा है, 2468। यहाँ 2468, इसका मतलब 10 आएगा आगे और इसके बाद 12 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर बार 2 बढ़ रहा है। आगे ए है, फिर बी है, फिर सी, डी, आगे आएगा ई, ई के बाद आएगा एफ। तो इस तरीके से ये सोल्व करना है। आगे लिखा है अभी क्वेश्चन 3, ट्रू फॉल्स। हमने लिखना है ट्रू या फॉल्स है, या देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। पहले लिखा है कि द सम ऑफ टू इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर होते क्या है। इवन नंबर और एक है ऑड नंबर। देखिए, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 2। जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, ठीक है, इस तरीके से। और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 2 से डिवाइड क्या नहीं होता, 1, 3, 5, 7, 9। अब जिस भी डिजिट के पीछे ये नंबर होंगे 1, 3, 5, 7, 9, तो वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे 2 से। और जिस भी नंबर के पीछे या डिजिट मतलब नंबर के पीछे 2, 4, 6, 8 या फिर 0 होगा तो वो जो है इवन नंबर होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है कि द सम ऑफ टू इवन नंबर, मींस हम इवन नंबर बोल सकते हैं। जैसे मान के चलो 2 है, 2 है या 4 है, तो क्या इनका जो सम है, इनको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या वो ओड नंबर होगा। ओड नंबर कौन से है, 3, 5, 7, 9, ये होगा। तो ये तो नहीं आ रहा क्योंकि ये तो 6 है। तो यदि और कोई एग्जांपल ले, 8 + 6 लें तो आ रहा है 10। तो हम देख पा रहे हैं जब भी हम 2 इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हर बार जो है उसका जो सम है वो इवन नंबर ही आ रहा है। तो ये पहली बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आगे क्या लिखा है, द सम ऑफ टू ऑड नंबर। टू ऑड नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1 ले लिया प्लस 3 ले लिया तो 4 आ गया। ऐसे ही 3 ले लिया, 5 ले लिया तो 8 आया। अब ध्यान देंगे तो जब हम ऑड नंबर को भी प्लस कर रहे हैं आपस में, तो जो सम आ रहा है वो आ रहा है क्या, इवन नंबर। तो ये बात सही है, इवन नंबर ही यहाँ दिया गया, तो इसको हम लिखेंगे ट्रू। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि यहाँ बोला गया है कि आपको जो है टॉप व्यू बनाना है। ड्रॉ टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ अ चेयर। एक चेयर है, उसका आपने टॉप व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। ठीक है, तो आपने इसको खुद से करना है। ठीक है, जैसे कि आपने चेयर देखी होगी, चेयर ऊपर से हमें कैसी दिखती है वो बताना है, और साइड से कैसी दिखती है वो आपने बताना। जैसा कि यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर में आपको टॉप व्यू और जो है एक पिक्चर में जो है साइड व्यू देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही आपने भी कुछ इसको ड्रॉ करना है। चलिए आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर ऑफ फेसेस, साइड्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द फॉलोइंग शेप। यहाँ पर कुछ शेप दी गई हैं, जैसे इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर प्रिज्म। इसमें फेस कितने होते हैं, फेस हमें पता है, यदि हम इसको देखेंगे, काउंट करेंगे, तो इसमें एक ऊपर एक नीचे और जो है 4 जो है साइड में होते हैं, तो फेस हो जाएंगे 6। कॉर्नर कितने हैं,
कॉर्नर मैच करेंगे तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर 4 यहाँ है 4 नीचे है, तो 8 कॉर्नर हैं। एजेस कितने हैं? इसमें एजेस हैं 12। ऐसे ही रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, इसमें फेस कितने हैं? इसमें भी फेस 6 हैं और ऐसे ही इसमें कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हैं और इसमें भी एजेस 12 होंगे। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड में ध्यान देंगे तो फेस है 4, एक ये वाला, एक इधर और एक नीचे, 4 हो गए। इसके बाद कॉर्नर कितने हैं? कॉर्नर इसमें हो जाएंगे 1 2 3 4, कॉर्नर भी 4 हो गए और इसमें जो है एजेस कितने हो जाएंगे? एजेस हमारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एजेस हो जाएंगे। स्क्वायर पिरामिड में बात करें तो हमारे फेस जो है 5 है और कॉर्नर हमारे इसमें 6 हैं, मिलाएंगे तो 6 कॉर्नर और 9 इसमें एजेस हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में से ही है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। अब है एबिलिटी टू कंप्यूट, कॉम्पिटेंसी। यहाँ क्या लिखा है कि 12 इंटू जीरो, सॉरी 48 इंटू जीरो क्या होगा? यदि हम बच्चों किसी भी नंबर को जीरो से इंटू करेंगे तो उसका जो मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, वो जीरो ही होगा, तो इसमें हम यहाँ जीरो ही लिखेंगे। आगे क्या दिया गया है? 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 किया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 10 को 12 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 10 जा 20 120 और 4 से इसको इंटू करेंगे तो चलिए 4 0 0 4 2 जा 8 4 1 जा 4, तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट जो आया है वो है 480। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया गया है? ऐड करना है। 0 प्लस 8 8, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 3 6 प्लस 2 8। बी पार्ट क्या है? 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, तो 10,000 हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? 1000 में से 1 माइनस करना है तो आएगा हमारा 999। यहाँ हमें 6020 में से 2117 माइनस करना है। चलिए करते हैं। यहाँ 0 है 7 है तो हम इस पे से बोरो ले लेंगे 2 पे से, तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 माइनस 7 3, यहाँ 1 रह जाएगा, 1 में से 1 गए 0, यहाँ फिर 0 है तो हम कैरी लेंगे, बोरो लेंगे 6 से, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 5 बच गया, 5 में से 2 गया 3। तो इस तरीके से हमारा सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है सोल्व द फॉलोइंग। कैसे सोल्व करना है? देखिए यहाँ लिखा है कि हमें 200 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो यदि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, 16 0 जा 6 0, 16 0 जा 0, 16 2 जा 32, ये हो गया हमारा। ये थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 40 से इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 4 0 2 0 जा 0 और 0 को 4 से इंटू करेंगे तो 0 होगा। अब है 4 की टर्न है। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17। तो अब इनको प्लस करो, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 और 17 ऐसे का ऐसा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हमें यहाँ पर 512 को 8 से डिवाइड करना है तो चलो करते हैं इसको भी। 8 6 जा 48 माइनस करेंगे तो 11 माइनस 8 3, 4 माइनस 4 0, 2 नीचे उतारेंगे। अब ये हो गया 8 4 जा 32, 32 माइनस 32 0, तो इसका आंसर आ गया हमारा 64। ऐसे ही आपको यहाँ पर 9650 को 10 से डिवाइड करना है। तो चलो करते हैं। 10 9 जा 90 माइनस किया, माइनस करने पर 6 बच गया, 9 0 जा 0, फिर हमने 5 नीचे उतारा, फिर हमारा हो गया 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, सॉरी 10 6 जा 60, 5 माइनस बच गया यहाँ से, फिर हमने 0 उतारी और अब हम 5 को फिर से करेंगे। 10 5 जा 50, तो ये हमारा हो गया जो है 5 माइनस 5 0, 0 माइनस 0, तो आंसर हमारा कितना आ गया 965। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया गया है? क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू सी इन द टॉप व्यू ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर। यदि आपको एक ग्लास मिले इस तरीके से, ये एक ग्लास है और आप इसको टॉप से देख रहे हैं इस तरीके से, तो आपको कौन सी शेप दिखाई देगी? सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल।
तो हम जब किसी भी ग्लास को हम उसका टॉप व्यू देखेंगे तो हमें सर्कल दिखाई देगा। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सॉल्व इट। सॉल्व करना है, 1 राइट एंगल प्लस 1 स्ट्रेट एंगल, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, राइट एंगल की वैल्यू हमें पता है होती है 90 डिग्री और स्ट्रेट एंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। यदि हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा बनता है 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी 1 प्लस 1 2। तो ये हमारा वैल्यू आ गया कितना? 270 डिग्री। ठीक है, और जो वैल्यू जो 270 डिग्री है उसको हम कहेंगे मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो आपको जो भी सही लगे वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 13, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स डायमीटर। देखिए, जैसे सपोज दैट ये हमारा एक सर्कल है, ये हमने सर्कल लिया, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। रेडियस जो होती है वो किसी सर्कल के किसी भी पॉइंट से लेके और बीच में जो पॉइंट है उस तक जाएंगे तो वो हाफ, सर्कल की जो हाफ है वो रेडियस होती है। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका डायमीटर बताना है। तो डायमीटर एज वी नो कि जो डायमीटर होता है वो हमेशा जो है वो रेडियस का डबल होता है। रेडियस जितनी भी है हमारी उसका डबल होता है, रेडियस इंटू 2। 8 है हमारी रेडियस, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2 16 सेंटीमीटर। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है? इफ द कॉस्ट ऑफ वन पिज्जा इज 120 रुपीज, तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन पिज्जा इज 120। हमें कितने निकालनी है? 3 पिज्जा की, तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 3 पिज्जा। तो हम क्या करेंगे? पिज्जा एक है तो 120 रुपीज। अब यहाँ पिज्जा की संख्या ज्यादा हो गई है तो ज्यादा के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम करेंगे 3 0 जा 0, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। सो जो आंसर आया हमारा, द कॉस्ट ऑफ द 3 पिज्जा इज इक्वल टू 360 रुपीज। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है लास्ट क्वेश्चन कि ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने टेबल देखनी है, फिर हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने। जैसे क्या लिखा? नेम ऑफ ट्री एंड नंबर ऑफ ट्रीज। यहाँ लिखा है कोकोनट जो है वो 120 ट्रीज है, उनकी संख्या है। नीम ट्री 105, मैंगो ट्री 160, एप्पल जो है वो 90 है। अब क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है विच ट्री हैज द मैक्सिमम नंबर, कि टेबल में, इस टेबल में जो 4 ट्री दिए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा कौन से ट्री की संख्या है वो बताना है। तो एज वी नो 160 इज द ग्रेटर देन अदर, तो हम यहाँ लिखेंगे मैंगो ट्री। मैंगो ट्री इज द मैक्सिमम नंबर, हैज आएगा यहाँ पर, हैज द मैक्सिमम नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ट्री हैज द मिनिमम नंबर। अब मिनिमम किस पे है? वो एप्पल 90, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एप्पल ट्री। नाउ नेक्स्ट क्या है? हाउ मैनी टोटल ट्रीज आर देयर। ये पूछा है कि कितने ट्री हैं टोटल सभी को मिलाकर। हाउ मैनी टोटल ट्री, टोटल ट्री मीन्स कि कोकोनट को भी प्लस करो और नीम को भी प्लस करो और मैंगो को भी प्लस कीजिए और एप्पल को भी प्लस कीजिए, तब आप बताइए। चलो प्लस करते हैं। यहाँ पर आएगा 5 क्योंकि सब जगह 0 है। 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 9 17, 1 कैरी 1 2 3 4, तो टोटल ट्री हमारे आ गए हैं 470 ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ करण हैज प्लग 2 कोकोनट फ्रॉम ईच ट्री। ठीक है जी, हाउ मैनी कोकोनट हैज ही प्लग। देखो करण ने क्या किया है कि 2 कोकोनट जो है एक पेड़ से तोड़े हैं। टोटल कितने पेड़ हैं? 120, मतलब एक से 2 कोकोनट उसने तोड़े हैं तो 120 पेड़ है, 120 पेड़ है, तो संख्या ज्यादा हो गई। और ज्यादा के लिए हम ऑलवेज क्या करते हैं? इंटू करते हैं। तो हम इंटू करेंगे 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसका मतलब उसने टोटल कितने कोकोनट जो है पेड़ों से तोड़े हैं, तो वो आंसर है हमारा 240 कोकोनट। सो ये दिस इज पेपर ऑफ क्लास 4। आई होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगा पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।